नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट व पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये ऑइंटमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस ऑइंटमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस ऑइंटमेंट को लगाने का एकदम सही तरीका क्या है और इस ऑइंटमेंट को लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पोविडोन आयोडीन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक दवा है जो कि पॉलीवाइनिल पायरोलिडीन यानी कि पीवीपी और आयोडीन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये दवा टॉपिकल यूज यानी कि एक्सटर्नल यूज यानी कि शरीर के बाहरी हिस्सों में प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती है। इसका कलर पीला होता है, इसलिए इस दवा को पीले रंग वाला ऑइंटमेंट या पीले रंग वाली ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है विन मेडिकेयर का बीटाडीन ऑइंटमेंट, डॉक्टर रेडीज लेबोरेटरी का वोकाडीन ऑइंटमेंट, मैनकाइंड का बीटा काइंड ऑइंटमेंट, कैडिला फार्मास्यूटिकल का पोविसीडाल ऑइंटमेंट, जुवेंटस का जुवेंडिन ऑइंटमेंट आदि। इसके अलावा ये दवा अपने जेनेरिक नेम पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के नाम से भी मिल जाती है। आप उस जेनेरिक नेम वाली दवा को भी काम में ले सकते हैं। ये दवा एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या फिर एंटीसेप्टिक क्रीम है जो कि इन्फेक्शन को खत्म करती है, यानी कि इन्फेक्शन को रोक देती है। इसका प्रयोग चोट लगने पर या घाव होने पर किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे घाव या इंजरी पर या बड़े घावों पर भी किया जाता है। ये घाव पर जर्म्स को पनपने से रोकती है। यदि कोई घाव पुराना है तथा उस पर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस इन्फेक्शन को भी ये खत्म कर देती है। इसका प्रयोग स्किन डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। यदि कोई ऑपरेशन हो या स्किन पर कट लगाना हो तो उससे पहले उस हिस्से को पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन से साफ किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के दौरान या फिर ऑपरेशन के पश्चात उस हिस्से पर इन्फेक्शन ना हो। पोविडोन आयोडीन सभी प्रकार के इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, तो उसे ठीक करने के लिए काम में लिया जाता है। यदि किसी मरीज की स्किन जल गई हो, स्किन पर छाले हो गए हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए पोविडोन आयोडीन क्रीम का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को खरोंच आ गई हो तब भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पाँव में जूते टाइट होने पर उसकी एड़ी के ऊपर घाव हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए, या फिर एकने से अगर खून बह रहा हो तो उसको भी ठीक करने के लिए पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट का उपयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो पोविडोन आयोडीन का उपयोग वेजाइनल कैंडिडाइसिस में भी किया जाता है, जिसमें महिलाओं को इंटरनल पार्ट्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो पोविडोन आयोडीन इरिगेशन वहाँ पर डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा इसे ओरल इन्फेक्शन में भी कभी कभी काम में लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर द्वारा पोविडोन आयोडीन गार्गल के रूप में इसे प्रयोग में लिया जाता है। पोविडोन आयोडीन लगाने से पहले अपने घाव को अच्छी तरीके से साफ कर लें तथा कोई भी बाहरी पार्टिकल रह गया है तो उसे हटा लें। उसके बाद ही उस क्रीम को या फिर उस सॉल्यूशन को दिन में 2 बार लगाएं। अगर घाव बहुत ही इन्फेक्टेड या फिर गहरा हो तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के दिशा अनुसार ही इसे अप्लाई करें। अपने शरीर के बड़े हिस्से पर 7 दिन से अधिक इसका इस्तेमाल ना करें जब तक कि आपके डॉक्टर इसकी सलाह ना दें। यदि कोई मरीज पोविडोन आयोडीन से एलर्जिक है तो उसे इस क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार का एंटीबायोटिक से एलर्जिक है तो उसे भी इस दवा का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आयोडीन से सेंसिटिव है तो भी उसे पोविडोन आयोडीन क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे टाइफाइड डिजीज में भी प्रयोग में नहीं लिया जाता है। प्रेगनेंसी में वे ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी अपने डॉक्टर की सलाह के पश्चात ही इस दवा को प्रयोग लेने की सलाह दी जाती है। इसका इस्तेमाल आँखों, नाक व मुंह में नहीं किया जाता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट है स्किन पर इरिटेशन यानी कि त्वचा में जलन होना, एलर्जिक स्किन रिएक्शन होना, खुजली का चलना, थायराइड इम्बैलेंस होना व किडनी की समस्या उत्पन्न होना, मुहासे का फटना और मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस का होना। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस में ब्लड के अंदर एसिड लेवल बढ़ जाता है।
ये वाले साइड इफ़ेक्ट या फिर इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर व फार्मासिस्ट की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।